योगेश सोनमनी जी का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है अन्य भक्तों के साथ प्रकट होने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु जयमुदीरये। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मधुसूदन प्रभु एक आनंद मिश्रा जी हैं, चंडीगढ़ से जुड़ते थे, वो अभी दिखाई नहीं देते। थोड़ा उनको फोन करके पूछना क्या हाल है। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। 19वां सबको याद हो गया? पंचजन्यम याद हो गया? सुनाओ। जबरदस्ती जातू नाम किधर घुसेगा? न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम बता दो। अच्छी तरह से याद कर लो। आज 20वां श्लोक भी सुनूंगा, मैं आज ही सुनूंगा शाम तक, ठीक है? बहुत सुंदर श्लोक है 20वां श्लोक। सब लोग ध्यान से इस श्लोक को बोलेंगे। विलेवतोरुक्रमं विक्रमान् ये विलेवतो उरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत् पुरुगाय गाथा विलेवतो उरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा विलेवतोरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। शब्दार्थ बिले सांपों के बिल, बात वत सदृश, उरुक्रम अद्भुत कार्य करने वाले भगवान, विक्रमान शौर्य, ये जो सब न कभी नहीं शरणवतः सुनते हैं कर्णपुटे कर्ण छिद्रों में नरस्य मनुष्य के
जीवः जीव असति व्यर्थ दारदुरिका मेढकों के एव सदृश सूत। हे सूत गोस्वामी, न कभी नहीं च भी उपगायती तेजी से उच्चारण करती है। उरुगाय गाने योग्य गाथा गीत। अनुवाद जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप की बिल है और जीव मानो मेढक की जीव है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकृतां श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णा कृष्ण भक्ता तद्भक्ता। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। कल तक चर्चा हो रही थी और ये चर्चा भागवत के अंदर इन बातों को कौन बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। कौन बता रहे हैं? व्यासदेव। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। कौन बता रहे हैं? सूत गोस्वामी। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। कौन बता रहे हैं? त्यागी जी। सूत गोस्वामी। पर्वत मुनि जी। सचिन। हे भगवान, इन बातों को न सुखदेव गोस्वामी बता रहे न वेद व्यास जी बता रहे। इन बातों को सुखदेव गोस्वामी से, वेद व्यास जी से
सूत गोस्वामी ने सुना है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ये श्लोकों को कौन बोल रहे हैं? इन श्लोकों को सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से जब भागवत को सीखा तो उन्होंने परीक्षित महाराज के साथ में सारी भागवत कथा सुनाया। उस कथा में सूत गोस्वामी बैठे हुए थे। सूत गोस्वामी को आगे बुला करके उन्होंने परीक्षित महाराज के साथ इस भागवत को सिखाया था। फिर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगलों में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। उन ऋषि मुनियों को ये कथा सुना रहे। कौन सुना रहे? सूत गोस्वामी कथा सुना रहे। और कौन सुन रहे? ऋषि मुनि लोग कथा सुन रहे। कितने लोग? 88,000 तो ऋषि मुनि हैं। बाकी चलने फिरने वाले हम जैसे लोग भी पहुंच जाते हैं। लाखों की तादाद में वहां पर कथा सुनने वाले बैठे हुए हैं। उन सुनने वाले लोगों में जो लीडर हैं वो शौनक आदि ऋषि हैं। कौन है? शौनक आदि ऋषि। इन बातों को शौनक ऋषि बता रहे सूत गोस्वामी। कौन बता रहे? शौनक ऋषि बता रहे हैं। किसको? सूत गोस्वामी। शौनक ऋषि नीचे बैठे हुए हैं जो कथा के श्रोता हैं और कथा सुनाने वाले को बता रहे हैं कि वास्तव में कथा की अपार महिमा है। जो लोग भगवान की लीला कथाओं को नहीं सुनते, देखो श्रोता कितने विद्वान बैठे हुए। अभी तो श्रोताओं को अकल ही नहीं। श्रोताओं को क्या, वक्ता को अकल नहीं। श्रोता लोग बता रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, वास्तविकता तो ये है क्या? स्विडबरा उष्ट्र खरई, संसार कुत्ते, स्व माने कुत्ता, विडबरा मतलब बरा मतलब सुअर। कौन सा सुअर? विड, विड माने मल खाने वाला, जंगली सुअर नहीं, गांव का सुअर, मल भोजी सुअर। स्विड बराह उष्ट्र ऊंट, खरई माने गधा। ये लोग संसार में भरे पड़े हैं। बोले इतने ऊंट गधे सुअर कुत्ते तो दिखते नहीं। बोले जो मनुष्य है ना वो भी इससे बढ़कर नहीं है। क्यों? बोले ऐसे मनुष्य जो कुत्ते गधे सुअर और ऊंट जैसे हैं, वही ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। संस्तुता पुरुष पशु, ऐसे मनुष्यों की संस्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, सम्मान करते हैं। कैसे मनुष्यों की? न यत कर्ण पथों पे, तो जिनके कानों में कभी बात गई नहीं। जातु नाम गदाग्रज, जो गदाधारी भगवान हैं, उनके नाम का प्रवेश ऐसे लोगों के कानों में नहीं हुआ है जो कभी नाम नहीं सुनते, जो कभी नाम कीर्तन नहीं सुनते हैं, जो कभी भगवान की लीलाएं नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग प्रशंसित होते हैं। कैसे लोगों के द्वारा? कुत्ते गधा सुअर और ऊंट जैसे लोगों के द्वारा। समाज में जो प्रशंसित हो रहे हैं, फिर वो लोग कौन कहलाएंगे? महाकुत्ता, महागधा, महासुअर या महाऊंट। एक तो ये बात बताई गई थी कथा की महिमा कैसी है। संसार में जो लोग कथाएं नहीं सुनते वो महाकुत्ता गधा सुअर ऊंट जैसे, और फिर बाकी लोग नॉर्मल कुत्ते गधा सुअर ऊंट जैसे। कथा नहीं सुनने वालों की बात बताई गई थी। आज उन लोगों की महिमा का गान किया जा रहा है जो कथा नहीं सुनते हैं। उनकी जीभ और कान कितने महान है। उनके जीभ और
कान कितने लाभ। न शरणवतः, जो नहीं सुनते, शरणवतः मतलब सुनना, न शरणवतः कर्णपुटे, कर्ण माने कान, पुट माने दोना। जैसे खीर खाते तो दोने में भर के खाते हैं, दाल पीते तो दोने में भर के पीते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं तो दोने में भर करके पीते हैं। ऐसी ये कानों की डिजाइन दोने जैसी बनाई गई है, ठीक है, इसलिए इन्हें कर्णपुटे कहते हैं। बोले न शृण्वतः कर्णपुटे, उनके कानों के जो दोने जैसे कान हैं। बोले नरस्य, मनुष्य के जो कान हैं वो कितने अच्छे हैं। बोले वो बिल जैसे हैं, बिले बत, बिल जैसे हैं। बिल में कौन रहता है, सांप। बिल में कौन रहता है, सांप रहता है। ये महिमा सुनाई जा रही है कि हमारे कान कितने बढ़िया हैं। हमारे कान क्या है फिर, बिले बत, बत माने जैसे, बिल के जैसे। किस व्यक्ति के कान है ऐसे, सांप के बिल जैसे। जो कराए जो उरुक्रम विक्रमानिये, उरुक्रम मतलब अद्भुत, विक्रमान मतलब शौर्य, जो अद्भुत शौर्य प्रकाशित करते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन को उठाना, जैसे 3 पग भूमि में ही, 2 पग भूमि में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लें। ये अद्भुत है कि नहीं। अरे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाए तो चल रही है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है, उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे थल और थल पे आसमान है, जल पे और कल के आसमान है। फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक समान है, फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक समान है। अजब सा ये जहान है, जब सारे जहान बिन खंबे के मकान है, खंबे के मकान है। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। भगवान का इंतजाम अद्भुत। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां के उसके हाथ में लगाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न चल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये भगवान का इंतजाम, जो सरल शब्दों में गुरु महाराज भजन के माध्यम से समझा।
सृष्टि को थोड़ा बाहर निकल के गर्दन ऊंची करके थोड़ा देखेंगे ना, तो एहसास होता है इतना विशाल आकाश, इतने अनगणित तारे, इतने विशाल विशाल पर्वत, सर्वत्र जीव हैं, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह की सृष्टि है। एक महात्मा थे, वो अपनी छत पे बैठ करके आकाश को देखते रहते थे। तो एक जिज्ञासु बालक ने पूछा, आप ऊपर क्या देखते रहते? बोले, मैं ऊपर देख करके रियलाइज करता हूँ कि मैं कितना छोटा हूँ और भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी अपार सृष्टि है। इस सृष्टि में मेरी औकात कैसी है, हम कितने नगण्य हैं, कितने तुच्छ हैं। फिर अहंकार क्यों करना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक कार्य की इच्छा कर सकते हैं, हम जाकर के कथा सुनने की इच्छा करें बस, और इन कानों के दोनों में कथा रूपी अमृत को भर भर के पान करें बस। ये हमारे लिए विशेष कार्य। इसको छोड़ करके सारे कार्य व्यर्थ के कार्य। दुर्लभ मनुष्य शरीर में ये अवसर है, बाकी किसी शरीर में ऐसा नहीं कि बाकी शरीर ऐसे आकर के बैठ के कोई चर्चा कर सके। ऐसा होता है अचानक से आईएसबीटी से 50 कुत्ते इकट्ठे आकर के बैठ जाए और कहें देखो कल एकादशी, अब कल से हम एकादशी का व्रत करें, ऐसा कह सकते हैं? विकास नगर से कुत्ते आकर के बोल रहे हैं कि भाई रोज मंगल आरती का संकल्प लेते हैं हम लोग। वैसे ही उछल कूद तो करते ही हैं, और पैदल भी काफी भटकना पड़ता है। मंदिर में फोकट में प्रसाद मिल जाता है। अब हम कल से रोज मंगल आरती जाएंगे। सो रहा है तुम रोज? नहीं सो रहा, आंखें तो लाल है एकदम, ऐसे करके क्या कर रहा था? सुन रहा है, ऐसे करके क्यों सुन? ऐसे करके सुनना। ऐसे कुत्ते बिल्ली गधा सुअर वगैरह ये अवसर उनके पास नहीं है। ये अवसर गोस्वामी जी के पास है कि नहीं? रोज मंगल आरती आ सकते हैं, रोज कथा सुन सकते हैं, रोज थोड़ा स्टेप उठाना पड़ता है। बाकी संसार में विरोध करने वाले तो बहुत मिलते हैं। अच्छी चीज के लिए विरोध होगा ही, गलत चीज के लिए सहयोगी मिल जाएंगे। अच्छी चीज के लिए आपको घर से निकलोगे तो सबसे पहले तो गली के कुत्ते ही विरोध करने लग जाएंगे। इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू, खुद की नींद हराम कर रहा है, हमारी भी नींद हराम कर रहा है। तो बाकी कौन विरोध नहीं करेगा? सब विरोध कर। लेकिन थोड़ा सशक्त बनना है, छोटा सा डंडा लेके निकल जाओ, फिर कुत्ते की मजाल। थोड़ी ताकत दिखानी पड़ती है हमको भी, थोड़ा स्टेप उठाना पड़ता है। भगवान ये देखते हैं ना, अरे घर के सदस्य भी विरोध करते हैं। हाँ, रोज आते हैं तो कुत्तों को भी पता चल जाता है कि ये निष्ठावान है। कुत्ते चेक करते हैं कि कौन निष्ठावान है और कौन पाखंडी है, कौन केवल जन्माष्टमी पे जा रहा है और कौन रोज जा रहा है, कौन केवल दिखावा करने के लिए जा रहा है, कौन ईमानदारी से जा रहा है। कुत्तों को भी पहचान। इसलिए संकल्प लेना पड़ता है। जैसे मीराबाई ने संकल्प लिया ना, तो राज शक्ति को पराजित कर। राज शक्ति, ये ताकत है भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक गाया उसमें उन्होंने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
एक बार हम कहीं कथा करने के लिए जा रहे थे, तो हम गुरु महाराज से मिलने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके सेवकों ने हमें मिलने नहीं दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, महाराज का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है, और वैसे ही उनकी कृपा तो है ही। हम निकल गए, ट्रेन में बैठ गए। रात को 8:30 बजे फोन आया, अच्छा तुम आया था, मेरे को पता चला। और फिर काफी वार्ता हुई, मालूम महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। तो महाराज ने तुरंत कहा, परम विजय ते श्री कृष्ण संग। बस ये शब्द कह दिए उन्होंने। ये शब्द हम मूर्ख है ना, आसानी से समझ नहीं आया, उस समय हमें समझ में नहीं आया। जन मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, इतना ही बोल देने से भी आशीर्वाद फील होता है। लेकिन महाराज ने कहा, परम विजय थे श्री कृष्ण संग। इसका अर्थ बाद में हम समझ पाए कि श्री कृष्ण संकीर्तन कैसा है, ये श्री कृष्ण भक्ति कैसी है। संकीर्तन मतलब केवल नाम का कीर्तन ही नहीं, भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के रूप का गुणगान, भगवान के गुणों का गुणगान, नाम रूप गुण, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के धाम का गान, भगवान के जनों का गान। ये 6 चीजों का जब गायन किया जाता है, उसे श्री कृष्ण संकीर्तन कहते हैं। ये सब श्री कृष्ण ही है, इन 6 चीजों को गाया जाए। तो श्री कृष्ण संकीर्तन के विषय में यह शब्द क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन से पहले 3 विशेषण लगे हुए हैं। एक तो जयते, जयते मतलब श्री कृष्ण की जय है, जय है। इसलिए हम जब जय बोलते हैं ना प्रणाम करते समय, तो ऐसा नहीं बोलते जय हो। क्या बोलते हैं, जय, केवल जय बोलते हैं, जय हो नहीं बोलते। जय है ऑलरेडी, हमारे जय हो बोलने से होने वाले नहीं है। जैसे बोलते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। जय हो बोला गया नहीं, जय है ऑलरेडी। तो श्री कृष्ण संकीर्तन में 3 विशेषण जुड़े। यहाँ पराजय का नाम नहीं है, जय। और जय के साथ साथ वी शब्द और लगा दिया। वी शब्द लगाने से विशेषण, बोलो विशेष जय। कैसी जय, विशेष। विशेष जय। एक तो जय विशेषण है अपने आप में, एक विशेष भी विशेषण है। बोले विशेष जय, और एक विशेषण लगा, इतने पर भी पेट नहीं भरा महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा, बोले परम विजय थे, जय विजय, परम विजय। परम शब्द और लगा, मतलब संकीर्तन का आश्रय लेने वाला, भक्ति का आश्रय लेने वाला कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी पराजित नहीं हो सकता। एक 5 साल का बालक प्रहलाद, छोटा सा बालक, 5 साल की बच्ची की उम्र कितनी होती है, अभिनंदन, फिर भाग्य। कितने साल का है वो? 5 साल। 5 साल का, उतना सा छोटा सा, और सारी त्रिलोकी का राजा बन गया था, जिसे ब्रह्मा भी डर रहे हैं, इंद्र भी डर रहे हैं, चंद्र भी डर रहे हैं, सूर्य भी डर रहे हैं, सब भयभीत हैं, यमराज भी भयभीत है। और वो एक 5 साल का बालक, कोई डर ही नहीं उसको, और अंत में विजय हो गई उसकी। कैसे विजय हुई, श्री कृष्ण संकीर्तन की वजह से। श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लिया। हम सबको ये जीवन में मृत्यु आए उससे पहले आश्रय लेना चाहिए, और ये अमृत तुल्य आश्रय है, ये आपको वास्तव में अमर बना दे। हिरण्यकश्यप अमर नहीं बन पाया, इतनी तपस्या किया, 36,000 वर्षों तक तपस्या की,
लेकिन प्रहलाद जी ने गर्भ में ही कथाएं सुन लिया। संकीर्तन करोगे कब? पहले श्रवण होगा तब कीर्तन होगा ना। और श्रवण संसार में, कानों को हमने लगा दिया संसार में, कानों को बना दिया हमने सांप का बिल। तो कान में घुस कौन रहा है? सांप। तो सांप अंदर जाके अमृत छोड़ेगा क्या? सांप की मिट्टी खाता है सांप, मिट्टी भी जहरीली हो गई। हमने कानों से कृष्ण कीर्तन को छोड़ करके संसार में फिजिक्स को अंदर घुसाया, केमिस्ट्री को अंदर घुसाया, मटेरियल साइंस को अंदर घुसाया, इकोनॉमिक्स को अंदर घुसाया, सोशल साइंस को अंदर घुसाया, पड़ोसी पड़ोसियों की वार्ताओं को अंदर घुसाया, नाते रिश्तेदारों की चर्चाओं को अंदर घुसाया, मैगी की रेसिपी अंदर घुसाई, पिज्जा का रेसिपी अंदर घुसाया, मोमोज को अंदर घुसा दिया। ये सब कानों से पहले घुसती है चीज। जब कानों से ये सब चीजें घुसा दिया तो ये सब किसकी तरह हैं? सांप की तरह हैं। तो अंदर क्या घुसा दिया? जहर। अंदर क्या डाल दिया? जहर। जहर भर रखा है पूरी तरह से। और बचपन से अमृत डाला होता तो फिर केवल, हाँ, नाम के त्यागी नहीं होते, वास्तविक त्यागी बन जाते। अभी अमृत डाला नहीं, इतना अमृत प्रवेश नहीं किया समस्या। इसलिए कान हमने जहर से भर रखे। अब थोड़ा समय लगता, नहीं तो बचपन से अगर हमने ऐसा किया होता तो समय नहीं लगता। अभी भी मौका है कि हम कान में जहर डालना तो बंद करें। फालतू की निंदा चुगली, फालतू की बातें अगर हम कर रहे हैं कृष्ण कथा को छोड़ करके, समझ लो कान को जहर से भर। क्योंकि कान, भागवत श्रोता कह रहे हैं कि लोगों के कान किसके जैसे हैं? सांप के बिल जैसे हैं जो जहर से भर गए। अब जहर से भर जाने पर सांप अंदर से जहरीला होता है तो जलता है अंदर से, जलन। तो ऊपर से ठंडा रहता हो, अंदर से जलन। हम सब की यही दशा है, अंदर से हम जलते रहते हैं। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, ऊपर से हम ठंडे फील होकर के दिखाते हैं। इसलिए इस जहर को शांत किया जा सकता है जब हम बतौर उर क्रम विक्रमान ही भगवान की अद्भुत लीलाओं से, फिर परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। जहर मत भरो, ये श्लोक और भी चलेगा आगे। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय।